नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। देवरिया जनपद के सलेमपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया, सुनिए। गिनाई अपनी उपलब्धियों, साथ ही साथ पुल, सेतु का निर्माण, अस्पताल, विद्युत उपकेंद्र, केंद्र की स्थापना, स्कूल, मरीजों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता, पर्यटन के क्षेत्र तथा उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का केंद्र बनेगा। सलेमपुर वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 से अब तक लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत कराए गए कार्यों का रिपोर्ट दिया, जिसमें जनपद बलिया सरयू नदी तट के कार्य हैं। देखिए, मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरे लोकसभा का प्रभारी बना के भेजा है, तो उसके विषय में पूछे। और ये हमें भी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साजिश को कांग्रेस, सपा, बसपा ने बहुत अच्छे से दिमाग में डाल दिया कि ये हिंदू है, मुसलमान है। हमें हिंदू मुसलमान से कि पर्चे से बाहर निकलना पड़ेगा। हम भारतीय हैं, इस पर्चे पे आना पड़ेगा और सबको साथ लेकर प्रधानमंत्री चलने का काम कर रहे हैं और सबको न्याय मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। उसका उदाहरण तो मैं हूँ कि आज मैं 5 लोकसभा में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई भेद नहीं है। हाँ, आदमी ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए, उसकी सोच देश की उन्नति के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा है हम रहे ना रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। ऐसे विचारधारा के लोगों को, वो कोई भी समाज के हो, कोई भी पंथ के हो, कोई धर्म को, भारतीय जनता पार्टी सलाखों पर बिठाती है। एक सवाल है सर, देश को बहुत कुछ दिया है, चाहे भारतीय संस्कृति की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, रोजगार का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, किसी भी विषय में आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के अनगिनत काम हैं। उन कामों को एक प्रेस वार्ता में मैं शायद बता नहीं सकता, समय कम पड़ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी के कामों को बताना पड़े तो एक सीरीज चलाना पड़ेगा, पर मैं कुछ बातों को आपके समक्ष उल्लेख करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आक्रांताओं का इतिहास था, जो हमारे बच्चों को पढ़ाकर अभी की सरकारें आक्रांताओं के विषय में जानकारी तो देती थी, लेकिन जो महापुरुष है, जो भारतीय संस्कृति आज देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट कहीं पर है तो वो हमारे पास है। आप अगर देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा एक पहचान है सिंगोल, जो न्याय का प्रतीक है, वो हमारे युवक जानते ही नहीं थे। उसको प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में लगाकर हम नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बताया कि हमें राजधर्म का पालन करना है। राजधर्म में हमें मर्यादा के साथ जो हमारे साथी है, जो हमारे देशवासी हैं, उनके साथ व्यवहार करना है। हमें सत्ता में आने के बाद सबको साथ लेकर चलना है। आप अगर संस्कृति के इतिहास में जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा अपना योगा था, आप देखेंगे योग दिवस है, इस दिन पूरी दुनिया योगा करेगी, पूरी दुनिया योग बनाएगी। ऐसे योग दिवस को, योग को पूरी दुनिया में पहचान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज लोगों को पता चला कि जो योग है वो भारत का अपना योग है, ये भारत की देन है, ये भारतीय संस्कृति की देन है, ये भारतीयों की पहचान है और उस योग को पूरी दुनिया मनाता है, उस योग से पूरी दुनिया लाभ लेता है। ऐसे ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। अभी हमने देखा है कि जब कोरोना काल आया था तो लोग लगता था, और लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को लगता था कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश और बहुत कम संसाधन है इसके पास,
जो हमसे पहले राज करते थे, उन्होंने सत्ता में आकर सत्ता की बलाई से अपना घर तो भरा, लेकिन जो देश को स्वास्थ्य की सेवाएं देनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, उस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और अचानक ऐसी मुसीबत आ गई जिसमें लोगों को लगता था, पूरी दुनिया को लगता था कि अब भारत नहीं बचेगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके नेतृत्व को, कि योग में उस वक्त जो निकले वो बाहर कोरोना काल में लगातार देशवासियों से संवाद करते रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता देखिए कि जब जब आह्वान जो आह्वान किया प्रधानमंत्री जी ने, लोगों ने उनके आह्वान पर बात को मानकर उसी तरह से काम किया। और पूरी कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। और मदद ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिनका मानना है कि पहले देश फिर पार्टी फिर हम, अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे कोरोना काल में दूर है, जो गरीब थे, जो कोरोना काल में परेशान थे, कोरोना ग्रसित थे, उनकी सेवा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री माननीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर किया। और कोरोना से शानदार लड़ाई लड़ी। अमेरिका जैसे विकसित देश जो आज भी कोरोना से परेशान है, लाखों लोगों की जानी हानि हुई, लेकिन भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से दो हाथ किया और जीता। और जीता ही नहीं, फिर से पटरी पर आया। और आज जो हमारा विकास दर है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने दवाइयों की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। चाहिए जो खाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुलवाए, उसका लाभ ये हुआ कि कोरोना काल में जो मदद भेजने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, वो डायरेक्ट मदद जो है लोगों में पहुंचा। नहीं तो पहले जो सरकारें थी, उनके प्रधानमंत्री खुद राजीव जी कहते थे कि हम जब केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। उस पर भी रोक लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आज अगर आप देखेंगे कोरोना काल में, चाहे वो चेचक का मामला हो, चाहे पोलियो का मामला हो, सालों साल हमें वैक्सीन मिलने में लग गया था। कई सारे लोग हमारे उस बीमारी में मारे गए। और पोलियो में जो है हमारे जो भाई है वो हैंडीकैप हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री की ये दूरदृष्टि थी, ये कुशल नेतृत्व था कि उन्होंने समय रहते हुए, जब एक बार कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय में उन्होंने 2 वैक्सीन विकसित किया। और सिर्फ देश 144 करोड़ लोगों को 2 टीका नहीं लगवाए, 25 देशों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन देकर ये बताया कि भारत सिर्फ देशवासियों का नहीं, पूरे विश्व का परवाह करता है। भारत की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम, हम उस पर भरोसा करते हैं। हम पूरे विश्व को भी इस मुसीबत की घड़ी में साथ देने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व था, ये साबित हुआ। एक तरफ जहाँ पर हमारे नौजवान जो है, जिनको रोजगार चाहिए था, कर रहे थे, इस पे क्या कहेंगे? वही लोग राष्ट्रपति जी का जो है जब चुनाव हुआ था तो उनके खिलाफ उम्मीदवार दिए थे। अगर वो आदिवासी के हितैषी थे तो क्यों उम्मीदवार दिए थे? पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी बहन को, आदिवासी समाज को न्याय देने का काम किया है। और ये विपक्ष तो उल जुलूल बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि देश का माहौल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हक में है। अब फिर उनको कुर्सी मिलने वाली नहीं है, लेकिन जो कुर्सी का भूख है वो उनको पागल बना दिया है। एक बड़ा सवाल है, देखिए जी, ये बताइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 9 साल में योजनाओं का लाभ तो सभी लोगों को मिला है, समान रूप से मिला है, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, लेकिन जितनी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहां बीजेपी काफी पीछे है। उसको आप 2024 में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आपकी क्या रणनीति है और किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे खुशी इस बात की कि इस प्रदेश में जो अभी चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय का, उसमें माननीय योगी जी के नेतृत्व में 900 से अधिक अल्पसंख्यक भाइयों को टिकट मिला। उसमें से 300 से अधिक भाई हमारे जीत कर आए। और ये कई सारे नगर पालिकाएँ ऐसी हैं, जो नगर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र था, जहाँ हमारे बहुसंख्यक भाई को टिकट मिला था, वहाँ भी जीत कर गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो डिलीवरी दी है, जो भयमुक्त शासन दिया है, जो गुंडा मुक्त शासन दिया है, जो सबको योजनाओं का लाभ दिया है,
इससे सबसे ज़्यादा अगर खुश कोई प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई देश में है तो वो मुस्लिम समाज है, क्योंकि लोग उसका वोट तो लेते थे, वो तो कहते थे तुम्हारी पार्टी है, लेकिन पार्टी में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती थी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। कुछ लोगों को सरकारें फ़ायदा पहुंचाकर उनके ऊपर थोप देती थी और वो उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके उनको वोट दिलवाने का काम कर रहे थे। पहली बार गरीब को न्याय मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज की राजनीति है उसको परिवारवाद से हटाकर, भ्रष्टाचार से हटाकर आम आदमी के हाथ में दिया है। आम आदमी, एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा नेता बन सकता है, ऐसा माहौल प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है। ऐसी पार्टी तैयार की है जहां पर कोई भी सक्षम आदमी है उनको खेत में जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। पहली बार इज्जत घर बनाकर देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनको नमन करते हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर दिशा में काम करने का काम किया। आप देखेंगे तो व्यापारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ावा देने का काम किया। एक देश एक ट्रस्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दीवार को भी गिराकर वहां से धारा 370 हटाने का काम किया। आज कश्मीर में लोगों के पास रोजगार मिल रहा है। जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे, आज उन हाथों में कागज, कलम, किताब और लोगों के रोजगार के पेपर होते हैं, वहाँ के लोग रोजगार में लग गए हैं। आज अगर देखेंगे तो धारा 370 हटने के बाद जो वहाँ कश्मीर वासी थे, और नो डाउट अधिकतर वहाँ के कश्मीर वासी मुस्लिम थे, उनको आरक्षण मिलने का काम हुआ है। अब वहाँ भी SC ST का आरक्षण वहाँ के वासियों को मिलेगा और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे जो गुलाम अली खटाना है, जो गुर्जर समाज के हैं, उनको राज्यसभा भेजा गया क्योंकि 370 हटने के बाद उनको ST का दर्जा मिला। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक किया जाएगा। आज पाकिस्तान जैसा आतंकवादी मुल्क भी अपने औकात में रहकर काम करता है। आप देखेंगे तो गलवान में जिस प्रकार से चीन ने बदमाशी करने की कोशिश की, वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे नौजवानों ने मुँहतोड़ जवाब देने की कोशिश किया है। अब हर विषय में देखें, कहीं भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो गौरवशाली है। उसको बताने के लिए अब जैसा मैंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो जनहित का काम किया है, वो जो इस प्रकार से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, ये आगे भी सरकार इसी प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को जोड़ने का काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।